हेलो दोस्तों, यूबीक्यूटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। और इसको घटाने का कारण क्या था, अगर हम उसकी बात करें तो यह निर्णय केंद्रीय विधि आयोग के कार्यकाल के समानता लाने के उद्देश्य से लिया गया है। यानी कि दोस्तों जो केंद्रीय विधि आयोग है उसका जो कार्यकाल है सामान्यतः 3 वर्ष है, इसीलिए दोस्तों इसकी तरह से करने के लिए जो है इसका कार्यकाल 3 वर्ष किया गया। दोस्तों केंद्रीय विधि आयोग का कार्यकाल भी सामान्यतः 3 वर्ष का होता है। कार्यकाल घटाने के साथ ही आयोग के अध्यक्ष की सेवा शर्तें भी केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष के समान की गई हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की अगर हम बात करें तो यह राज्य सरकार को कानूनी सुधारों और नए कानूनों के निर्माण पर सलाह देने वाला एक महत्वपूर्ण निकाय है। यानी कि दोस्तों जो राज्य सरकार है उसके द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं या फिर किसी नियम कानून में सुधार की आवश्यकता है तो दोस्तों वह विधि आयोग के द्वारा जो है सलाह लेता है, उससे जो है विचार विमर्श करता है, फिर इन चीज़ों को जो है लागू करता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम इस विधि आयोग के कार्य और उद्देश्य की बात करें तो इसमें दोस्तों कानूनों की समीक्षा, दोस्तों राज्य में मौजूदा कानूनों की जांच करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना है। अप्रचलित कानूनों को निरस्त करना, ऐसे कानूनों की पहचान करना जिनका अब आवश्यकता नहीं है या जो अप्रचलित हो चुके हैं और उन्हें हटाने की सिफारिश करना। इसी प्रकार से नए कानूनों का सुझाव देना। दोस्तों राज्य की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप नए कानूनों और मसौदा तैयार करने का सुझाव भी यह देता है। इसी के साथ साथ न्याय प्रशासन में सुधार, दोस्तों राज्य में न्याय प्रशासन के मानकों को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम सुझाना है। और दोस्तों यह आयोग राज्य सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य राज्य के कानूनी ढांचे को सुव्यवस्थित और अद्यतन रखना है। आयोग का गठन और कार्य प्रणाली समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम विधि आयोग की बात करें तो दोस्तों केंद्रीय विधि आयोग और राज्य विधि आयोग दोनों ही संवैधानिक निकाय नहीं है। यानी कि दोस्तों जो केंद्र सरकार है उसके लिए केंद्रीय विधि आयोग होता है और दोस्तों जो राज्य हैं उनके लिए राज्य विधि आयोग होता है। हालांकि इनका दोस्तों संविधान में जो है इनकी कोई भी चर्चा नहीं है, यानी कि यह संवैधानिक नहीं है, बल्कि यह सरकार अपनी सहायता के लिए इन आयोगों का जो है अपने हिसाब से गठन करता है। इसी प्रकार से दोस्तों ये निकाय भारत के संविधान के किसी विशिष्ट अनुच्छेद के तहत स्थापित नहीं किए गए हैं। इनके बजाय ये कार्यकारी निकाय हैं जिन्हें कानूनी सुधारों पर सरकार को सलाह देने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक आदेश द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए गठित किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 ने निम्नलिखित में से किन अधिनियमों को प्रतिस्थापित किया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।